अ, रोहतक पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजानिया सर के आदेशानुसार और दिशा निर्देश के अनुसार रोहतक में जो भी क्राइम हो रहा है उसको गति से करने के लिए हमारा क्राइम टीम और सारे थाना का स्टाफ का प्रयास जारी है। तो उसमें कुछ सफलताएं प्राप्त हुई है जो आपसे शेयर करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखा है। तो पहला चीज है कि किसी मुकदमा में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारा CA2 का इंचार्ज साहब जो है, जो SI सतीश जी जो मेरे साथ बैठा है, उनको सूचना मिला था कि कोई बड़ी मात्रा में वेपन्स किसी गाड़ी में जा रहा था। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे CA2 टीम ने एक नाकाबंदी किया। इस नाकाबंदी के दौरान 8 देसी वेपन्स हम रिकवर किया, इंक्लूडिंग 24 जो लाइव राउंड्स है। तो ये रिकवर करने के बाद उसके बेसिस पे मुकदमा दर्ज हुआ PGIMS थाने में, और रिकवरी और जिससे हुआ उस बंदा अरेस्ट उसी मोमेंट पे अरेस्ट भी हुआ। और तो ये एक चीज है। और दूसरा जो बलियाना मोड़ पे जो लिकर शॉप पे ट्रिपल मर्डर हुआ था, तो उसका इन्वेस्टिगेशन और उसमें जो बाय नेम अक्यूज्ड है और डिस्क्लोजर में जिसका नाम आया है, तो उसको नैप करने में भी हमारा सारे क्राइम टीम्स का प्रयास जारी था। और उसमें भी CA2 टीम लेड बाई सब इंस्पेक्टर सतीश जी ने एक अचीवमेंट हासिल किया। तो उसमें पारस मलिक नाम का एक व्यक्ति जो है, जो सोनीपत का रहने वाला है, जिसके ऊपर 5,000 रिवार्डेड क्रिमिनल है रोहतक का और 20,000 सोनीपत का रिवार्डेड क्रिमिनल है। तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया। उनका 6 दिन का रिमांड हमने कोर्ट से हासिल किया और पूछताछ और आगे का इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया दोनों केसेस में जारी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कहीं पर भी कुछ रिकवरी हुआ वेपन्स का या ड्रग्स का, कहीं पर भी उसका पूरा चेन में जो भी इन्वॉल्व है, अगर कोई भी क्रिमिनल अरेस्ट हुआ तो उसको मदद करने में जो भी इन्वॉल्व है, उसका क्राइम को फैसिलिटेट करने में उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये भी प्रूव करना हमारा जिम्मेदार है। तो उस दिशा में सीनियर्स के आदेश अनुसार और डायरेक्शंस के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो इस केस में भी जैसा 8 वेपन्स और 24 लाइव राउंड्स गिरफ्तार हुआ, तो हमारा जिम्मेदार ये बनेगा कि ये कहाँ से ये वेपन्स इतनी बड़ी मात्रा में आया और आ रही है, और इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कौन है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है, ये सारे हम एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस पे प्रूव करेंगे। किस तरह के मामले हैं सर? सॉरी, किस तरह के मामले हैं इसका जो अरेस्ट हुआ है? जो 8 वेपन से रिकवर अरेस्ट हुआ, तो उनके खिलाफ एक मुकदमा था जो आर्म्स एक्ट का ही था। इसके अलावा उनके ऊपर एक ही मुकदमा था। सर, जो सनी रिटोली का साथी होता है, पर्टिकुलर डिटेल्स में जाना मुझे नहीं लगता कि वो जरूरी है, लेकिन ये एक थीम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी न किसी, स्पेशली जो युवक जो है 18 साल और 30-40 साल उसके बीच में जो है, तो किसी न किसी बहकाव में आके अपना गैंग बनाने की चक्कर में या किसी और गैंग से खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वेपन्स को प्रोक्योर करने का जो इरादा है, तो कहीं ना कहीं हमको दिख रही है। तो उस पर हम भी लगातार इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा क्राइम टीम लगातार काम कर रहे हैं। उस काम करने के दौरान ही ये सफलता मिला है। लेकिन उस कैटेगरी का जो यूथ है, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगा कि किसी और से आपको थ्रेट है, तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको प्रोटेक्शन दे और आपका लिबर्टी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखे। और कहीं पर भी आपको अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसके पास वेपन है, जो वेपन्स प्रोक्योर कर रहा है और प्रोक्योर करने की प्लानिंग